Hello viewers, once again welcome to my YouTube channel Out of Walks with Anil Pandey. Now I am back at Bangalore from my native. So now I will be just and that जो भी दर्शक हैं इंतज़ार में रहते हैं कि उनकी न्यू लॉन्चिंग के बारे में बेंगलोर में रियल इस्टेट के बारे में पता चले, तो अब उनको ये जो है कंटिन्यूअस मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और ये जो आज मैं आपके पास प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, ये गोदरेज का सेटीगेरे में जो एयरपोर्ट में बेंगलोर है, नियर बाई एयरपोर्ट, तो उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इसका छोटा सा मैंने एक वीडियो जो है आज से 10 दिन पहले अपलोड किया था, लेकिन वो कंटेंट में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो आज मैं आपके पास इस गोदरेज जो सेटीगेरे में जो इनका न्यू यू कैन से नाउ एट दिस स्टेज, ये प्री लॉन्च स्टेज में है, तो ये इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये एयरपोर्ट के बहुत ही पास में है। प्रीमियम 2 एंड 3 BHK अपार्टमेंट ये ला रहे हैं और इसमें 62 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल है और ये 3 फेज़ में बनाया जाएगा। तो फर्स्ट फेज़ में 19 एकर्स का लैंड पार्सल ये यूज़ कर रहे हैं और उसमें नियर अबाउट यू कैन से 1900 यूनिट्स लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर सब मिला के देखेंगे तो 62 एकर्स ऑफ लैंड में ये 3 फेज़ लेके आ रहे हैं और नियर अबाउट 4000 यूनिट इसमें होंगी। तो इसका एड्रेस क्या है, ये जो देवनहल्ली सेटीगेरे और नॉर्थ बेंगलोर में ये प्रोजेक्ट पड़ता है। और अभी इसके बारे में जस्ट आई विल जस्ट गिव यू अबाउट, पीपल आर आस्किंग सेटीगेरी एरिया के बारे में। जो ये नियर बाई यू कैन से एयरपोर्ट से 6 to 8 किलोमीटर है। आई मीन टू से इंटरनेशनल जो बेंगलोर का केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है, तो वहाँ से ये लगभग 6 से 7 किलोमीटर के करीब पड़ता है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि मैंने बताया कि ये 2 एंड 3 BHK लेकर आ रहे हैं और ये 3 फेज़ में होना है। और इसका जो राइज है, फ्लोर राइज है, दैट यू कैन से 2 बेसमेंट पार्किंग दे आर गिविंग, ग्राउंड पार्किंग प्लस 14 स्टोरी हाई राइज ये लेके जा रहे हैं। और इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट हाईलाइट्स, इस प्रोजेक्ट का जो नाम है गोदरेज सेटीगेरे, अभी कोई दूसरा नाम चूँकि अंडर ये प्री लॉन्च है तो रेरा कानून है, जब तक कि प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो जाता दे कैन नॉट नेम इट। सो स्टिल दैट बाई प्लेस इट इज़ नोन नाउ अंडर प्री लॉन्च है। UI गोदरेज अभी जनरेट कर रहा है फॉर फ्यू कस्टमर्स। सो ये गोदरेज सेटीगेरे है। प्रोजेक्ट स्टेटस इज़ अंडर प्री लॉन्च। अप्रूवल्स, इसका रेरा अप्रूवल एवेटिंग है और जैसे ही रेरा अप्रूव होता है तो फिर आपको पता ये चल जाएगा कौन कौन सी बैंक इसको लोन अप्रूव कर रही हैं। और उस समय जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, यू मस्ट सी एटलीस्ट आवर SBI एंड HDFC अप्रूव दिस प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज़ ए सेफ्टी फीचर। टोटल लैंड एरिया है 62 एकर्स और ये डेवलपमेंट टाइप लेकर आ रहे हैं बेंगलोर रेजिडेंशियल हाई राइज अपार्टमेंट। टोटल नंबर ऑफ यूनिट एज आई टोल्ड ये 4000 यूनिट्स है। 25 टावर्स ये लेके आ रहे हैं। एलिवेशन जो है इसमें 2 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 14 फ्लोर्स। यूनिट जो वेरिएंट्स है वो जो है गोज फ्रॉम रेज सुपर बिल्टअप एरिया 1186 टू 1876 स्क्वायर फीट, मीन्स 2 BHK एंड लार्जर 3 BHK। और इसका जो पोजीशन है, बिकॉज रेरा के 4 साल के बाद होता है, रेरा आई थिंक विद इन 1 मंथ और मैक्सिमम 1 मंथ रेरा विल बी अप्रूव। सो यू कैन टेक डाउन द टाइम, इट इज़ 25। सो एज दे हैव गिवन एज पर देयर इंफॉर्मेशन दिस December 2029। नाउ लोकेशन सेटीगेरे, देवनहल्ली, नियर बाई बेंगलोर केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट एंड देन नॉर्थ बेंगलोर। सो दीज आर द again some specific again point, because this project is situated just nearby Kempegowda airport, so you can understand whoever is booking. Now I'll come down price, tentative price it is 2 BHK just starting 99 lakh onward. You can understand, you can just divide, it is between the price 7,000 to 8,000 square feet. And again you take it granted, I will tell
द प्रॉस एंड कॉन्स कि क्या इसके एडवांटेज ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू हैं या रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। बट ये प्राइस जो है वो 7,000 से 8,000 के बीच में है। और जो इसकी प्राइम स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो मैंने बताया, एक तो ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, और ये सिचुएटेड एट देवनहल्ली। इमर्जिंग जो ग्रोथ है बेंगलोर में वो दो ही पार्ट में अभी, यदि आप देखें कि रियल इस्टेट हो या जो आईटी ऑफिसेज हैं, और जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो या तो नॉर्थ बेंगलोर में हो रही है या फिर ईस्ट बेंगलोर में हो रही है। उसका भी मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूंगा। और ये क्लोज टू जो अभी न्यूली बिल्टअप टेक पार्क हैं, एरोस्पेस पार्क्स हैं, और सेज एरिया जो है उसके ये बिल्कुल पास में है। और कमर्शियल हब भी, चूंकि जब ये आईटी स्पेस उधर जाता है, कमर्शियल हब जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड अदर जो एमिनिटीज़ हैं, वो भी अदर जो प्रोजेक्ट हैं कमर्शियल रिलेटेड, वो भी उधर जाते हैं। और जो बिल्डर्स होते हैं रेप्यूटेड, वो भी उस तरफ ही भागते हैं जहाँ पर ग्रोथ होती है। तो देयर इज़ टू एरिया मैक्सिमम वेयर द ग्रोथ इज़ गोइंग ऑन। एक तो बेंगलोर का जो साउथ, जो दिस ईस्ट पार्ट ऑफ द बेंगलोर है, दूसरा नॉर्थ में है। और ये जो है इस तरीके से इसका लेआउट मैं आपको, इसका जो फुल एड्रेस है, प्रोजेक्ट एड्रेस, सम टाइम यू आर आस्क्ड, सो प्रोजेक्ट एड्रेस इज सेटीगेरे, बीके हल्ली रोड, देवनहल्ली, नॉर्थ बेंगलोर। वंस मोर आई विल रीड, सेटीगेरे, बीके हल्ली रोड, देवनहल्ली, नॉर्थ बेंगलोर। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दिस। सो नाउ आपको थोड़ा सा और चीज़ें मैं बताता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी नाउ हर एक की रिक्वायरमेंट होती है आजकल। मैक्सिमम जो आईटी में काम करते हैं कि थ्रू एयरपोर्ट अपना जो है अपना कन्वीनियंस लें, अपने एक पार्ट से दूसरी जगह जाएं। सो ये नियर बाई एयरपोर्ट है। और जब मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एसेज और कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और भी सारे प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट उस तरफ जा रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ग्रोथ उस एरिया में तो होनी है। और अभी इस स्टेज पे जो बुक कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी जो है ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। लेकिन इसमें दो बातें हैं, उस तरफ अभी रेंटल ज़्यादा हाई नहीं है। सो अगर आप वहाँ पर बुक कर रहे हैं तो यू मस्ट सी कि हम रेंटल को सोच के कि 4 साल पूरा पोजीशन के बाद जब आप किसी को रेंट के लिए देखें, तो रेंटल अभी तो वहाँ पर ज़्यादा नहीं है। जब ये हैंडओवर होगा 2029 दिसंबर में, तो रेंटल भी हाई हो जाएगा। सो मीन्स ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन अंडरस्टैंड कि 99 लाख का अभी 2 BHK स्टार्टिंग है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि 1 और 2 ईयर्स के बाद सेम जो 7,000 to 8,000 स्क्वायर फीट अभी जो ये कोटेशन दे रहे हैं, वो उस समय 10 क्रॉस करेगा। यू मेक इट 100% श्योर। सो वन वे आई विल से रेंटल इज नॉट दैट एरिया इज दैट हाई, बट ग्रोथ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन जस्ट कंसिडर दिस प्रोजेक्ट। अनदर फीचर्स पीपल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, सो आई विल से एक तो ये ब्रांड है। जब आपको इन्वेस्ट करना ही है, अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है और सेफ इन्वेस्टमेंट चाहता है, एक ऐसा रिनोन बिल्डर है जिसकी बेंगलोर में बहुत उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। गोदरेज इज ए ब्रांड नेम नॉट ओनली इन बेंगलोर, इन पैन इंडिया। एंड दूसरा, हर सिटी में लाइक मुंबई में यदि जाएँ तो गोदरेज की बहुत प्रॉपर्टी हैं, आप दिल्ली साइड जाएँ और नोएडा, मीन सिटीज़ है ऑल ओवर स्प्रेड। सो कमर्शियल जो कमर्शियल भी बेस से अगर आप देखें या ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो गोदरेज एक अच्छा ब्रांड है और आपको एक अच्छा रियल इस्टेट रिटर्न दे सकता है। अब इसमें कुछ और स्पेसिफिकेशन वो मैं बता रहा हूँ। अपार्टमेंट टाइप्स ऑफर्स 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट, और इनका जो बताते हैं कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर है, वो भी काफ़ी अच्छा। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, वो इनका जो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। सो और काफ़ी ये ओपन एरिया प्रोवाइड करते हैं। बट ये जो है आप ज़रूर जाके उस लोकेशन पे जाके और आप फिज़िकली चेक करें वेदर इट इज़ सूटिंग टू यू और नॉट। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ये देते हैं बनाकर। और कई क्वेश्चंस हैं जो व्यूअर्स पूछते हैं, तो उनका भी मैं बता रहा हूँ। वेयर इज़ दिस मीन्स प्रोजेक्ट लोकेटेड, एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ नियर बाई द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड सेटीगेरे एंड देन इसका फुल एड्रेस BK हल्ली, देवनहल्ली, नॉर्थ बेंगलोर। अपार्टमेंट ये लेके आ रहे हैं, काफ़ी लग्जीरियस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट एंड हैंडओवर इसका दिसंबर 2029 है।
डिफरेंट वेरिएंट ये 2 एंड 3 BHK एट प्रेजेंट ये लेकर आ रहे हैं। एंड दूसरा ये पूछते हैं इसमें जो अगर बुक करना है, कई व्यूअर्स पूछते हैं हाउ डू आई बुक दिस अपार्टमेंट। सो यू कैन जस्ट रीच आउट टू Godrej, एंड एट प्रेजेंट दे आर जस्ट जनरेटिंग UI है, UI मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। बट ये UI में क्या होता है, सर्टेन अमाउंट दे आस्ट एक चेक कि आप इसमें डिपॉजिट करें, सो दैट जब आपका प्री लॉन्च ओवर हो जाएगा ऑफिशियली, जब ये लॉन्च हो जाता है तो आपको थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है, प्राइस में भी मिलता है। सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड इफ यू थिंक दैट इट इज़ feasible फॉर यू, यू कैन टेक UI। बट UI डजंट गारंटी, इट इज़ फॉर मिनिमम पीपल कि आपने UI ले लिया तो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। चूँकि ब्रांड जो भी है, प्रेस्टीज हो या गोदरेज हो, इसमें बहुत द मोमेंट लॉन्च हो जाता है, ओपन हो जाता है तो बहुत रस आती है, बिकॉज अगेन दे आर द रेप्यूटेड पैन इंडिया बिल्डर्स। तो ये एक वे है जिसमें आप अपना अभी से UI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप, लेकिन आपको जो भी आपकी डील होगी वो जब ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा प्रोजेक्ट, तभी आप ये डील कर पाएंगे। यू कैन गेट कंप्लीट असिस्टेंस विद बुकिंग by filling out they will give you some form, you can fill out that UI form, and then whatever the amount of check, post dated check they ask, and then you have to deposit that. And when the real procedure like launch is officially launched, then they will call you and you will be given preference in price and location also, so that you can check. At present this project is under pre-launch. So these are all the regarding. Now I will say the some of the general things, because this area now, if you check Kempegowda Airport, again the center point, if you check Hebbal, if people are there, Hebbal is there, Elanka is there, which is already developed. So you can say surrounded by, if you check the hospitals, Esther Hospital, Manipal hospitals are there. The colleges, Riva College of Engineering, and so many branded colleges are there, branded shopping malls are there. And now, as you see, Bangalore is now struggling to get the metro, to airport. So the connectivity wise also, it gives you the growth. So this is a project which you can just check it out for your living purpose also, and for investment also. At present, if I say कि IT offices are there, and some of the offices are working for professional wise, but not all. So it will take time to develop North as a whole for IT professionals also. So for the again, it should not that happen that you book it there and then you have to come down to Marathalli area or Whitefield area for IT professional, those who are working in the different companies. Those amount of the company have not reached still. अभी भी बहुत काम उधर होना बाकी है. तो अभी ऐसा नहीं है कि आपने ये ड्रीम ले लिया कि चलो हम इधर ले लेते हैं. और एयरपोर्ट के लिए तो आपको साल में 2-4 बार या एज पर बिजनेस 5-10 बार ज़रूरत पड़ती है. बट उसका मतलब ये नहीं क्योंकि अब फिर आपका ऑफिस दूर हो जाएगा. सो आई मीन टू से इट इज़ मैन टू मैन कि किस ऑफिस में वो वर्क करते हैं और कहाँ है. तो स्टिल अभी IT कंपनी जो प्रोफेशनल अगर चाहते हैं कि उधर से ही अप डाउन करो आफ्टर 4 ईयर करें, तो 4 ईयर में क्या डेवलपमेंट उस तरफ होता है, कितनी IT कंपनी के ऑफिस उधर जाते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स में फॉलो टू दैट रूट वेयर द डेवलपमेंट गोज. स्कूल एंड कॉलेजेस तो जाते हैं. अभी भी मेट्रो कंप्लीट होने में मुझे लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है एयरपोर्ट तक 4 से 5-6 साल लगेंगे. तब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाएगा. दूसरा और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द वाटर जो है अवेलेबिलिटी टू दैट साइड, बिकॉज पीपल आर बाइंग दे एंड उनका हक है ये जानना कि हम सब तरीके से जब कन्विंस हो कि वाटर की प्रॉब्लम है. यदि आप देखेंगे एज बेंगलोर इज होल फाइटिंग दिस वाटर प्रॉब्लम रिसेंटली यू माइट हैव सीन. बट स्टिल दैट इफ यू काउंट दैट नॉर्थ एरिया में अभी जो है पानी की तो कमी है. इफ़ यू कंपेयर टू लाइक ईस्ट बेंगलोर में थोड़ा सा अभी कम है. बट और सब एरिया अभी उधर डेवलपमेंट अभी होना है. नॉर्थ बेंगलोर में तो वाटर का भी क्या जो फर्दर इन ईयर 2029 के बाद क्या सिचुएशन रहेगी वो भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सो ऑल टुगेदर यदि आप देखते हैं तो ये प्रोजेक्ट ठीक है.
ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। अगेन इफ़ यू वांट टू कंपेयर विद रेंटल, तो रेंटल इमीडिएट अभी उतना ज़्यादा नहीं है। जो रेंटल आप वाइट फील्ड से कनेक्टेड एरिया में ले सकते हैं, लाइक सरजापुर, लाइक मारथली मेन और लाइक वरथूर एरिया, तो वो रेंटल उधर नहीं, क्योंकि उसका एक रीज़न है कि यहाँ पर जो जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, और मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट आईटी प्रोफेशनल्स का, तो जहाँ पर ज़्यादा कंपनियाँ होंगी, जहाँ से ज़्यादा लोग कम्यूट करेंगे, तो वहाँ पर रेंटल हाई होगा। तो अभी चूंकि वहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी कंपनी बन रही हैं, बट वो इस पेस नहीं है, तो अभी वहाँ पर आपको रेंटल देखना होगा कि कमिंग ईयर्स में रेंटल क्या होने वाला। हाँ, रहा प्राइस की, तो प्राइस अभी बहुत ही लो रेंज में, आई कैन से लो रेंज मीन्स वाट एवर द मार्केट में अभी चल रहा है। अभी आप कंपेयर करेंगे मारथली एरिया में और वाइट फील्ड सरजापुर में, सो द रेट ऑफ द सेम ब्रांड is going between 13,000 to 14,000 square feet, whereas this brand you are getting Godrej there from 7,000 to between 8,000. So it may also reach, because to higher value it may cross 10,000 per square feet in coming years. So in my view, for both point of view, it is not that suitable for rental, but certainly a person who want to take the growth from the real estate and further, because again आपको ये देखना पड़ेगा, यदि आप ग्रोथ लेना चाहते हैं तो लॉकिंग पीरियड होता है, वो भी आप जब बुक करें तो सारी चीज़ पूछ लें, वर्बली भी पूछें और लिखित में लें कि ठीक है, मैं ये 2 BHK जो है मैं ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बुक कर रहा हूँ, तो इसके आगे क्या चांसेस हैं। सपोज़ अगर वो आपका सेल्समैन उस समय बोल देता है कि नहीं इसमें तो आप बेच सकते हैं, तो वर्बली नहीं चलता है, तो आप उससे पूछिए कि लॉकिंग पीरियड आपका कितना है। बिकॉज कई रियल इस्टेट क्या होते हैं, आपने यदि उसमें बुक कर लिया तो देन दे पुट ए लॉकिंग पीरियड, यू कैन नॉट sell it out till the registration is over or the process is over. So आप अगर ग्रोथ के लिए जा रहे हैं तो मैं ये आपको एडिशनली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप पहले निगोशिएट करें और उनको लिखित में बोलें कि आप ये मुझे बताइए। कई लोग वो 1 साल का लोग लॉकिंग पीरियड रखते हैं, कई जो है 1.5 साल का रखते हैं, तो वो लिखित में पूछ के देन यू कैन सेल इट आउट। और उसमें कोई जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सिंस 4 साल लगते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, तो देयर इज़ नो इशू, so that time you can have your free deal if you want to take the growth in this project. So viewers, जैसा कि मैंने शुरू के इंट्रो में ही कहा, अभी तक तो मैं अपने नेटिव में था, तो कई कल्चरल और सांस्कृतिक प्रोग्राम की वीडियो में मैंने आपको अपलोड की, लेकिन अब मैं बेंगलोर आ गया हूँ, तो मैं लगातार जो नए प्री लॉन्चेज हैं या जो नए रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट हैं वो मैं आप तक लेके आता रहूँगा। एंड थैंक यू आल्सो फॉर encouraging my channel and also watching my channel, and again it is request to you kindly subscribe my channel and press bell icon। and उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आप तक देता हूँ, तो जो जिनको ज़रूरत है, जो आपके कांटेक्ट में है, जो घर लेना चाहते हैं, तो उनको भी एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आप ये उनको शेयर करें, सो दैट दे कैन बी आल्सो बेनिफिटेड विद माई इन्फॉर्मेशन। होता क्या है, इतना बिजी लाइफ में ध्यान नहीं रहता, और जब एक जगह एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी मिल जाती है, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर इंडिविजुअल टू टेक देयर डिसीजन। अल्टीमेटली उनका ही डिसीजन है, जो भी बायर्स लेना चाहेगा। बट मेरा यहाँ पर उद्देश्य ये रहता है कि मैं एक कोई प्री लॉन्च जो अच्छा प्रोजेक्ट हो, उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से बता पाऊँ। एंड थैंक यू अगेन।